अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने और सुनने वाले खैर अफियत से होंगे। मालिक आपको अपनी अमान में रखे। तो अहबाब ज़ी वक़ार, आज हम ये सीखते हैं कि सुन्नत तरीका इस्तंजे का क्या है, कि किस तरीके हम इस्तंजा करें तो वो सुन्नत तरीका होगा। तो अहबाब ज़ी वक़ार, सुन्नत तरीके से इस्तंजा करने का तरीका आज सीखिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानिए कि क्या हमारे पास वॉशरूम है, या बगैर वॉशरूम के हमने किस तरह इस्तंजा करना है। तो अगर वॉशरूम नहीं है आज के दौर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में वॉशरूम की सहूलत मौजूद है। लेकिन कुछ देहाती इलाके ऐसे हैं जिनमें वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पानी भी मैसर नहीं है। तो आज हम पहले बगैर पानी के इस्तंजा करने का तरीका सीखते हैं कि बगैर पानी के इस्तंजा हमने किस तरह करना है। तो अहबाब ज़ी वक़ार, बगैर पानी के ढेलों के साथ इस्तंजा करने का तरीका यह है कि हमने पहले कम से कम 3 ढेले लेने हैं। पत्थर वो ना हो, ना कोई हड्डी हो, बल्कि 3 हमने मिट्टी के ढेले लेने हैं। 3 ढेले लेकर अब उसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये हमने सीखना है। सर्दियों और गर्मियों में मुख्तलिफ तरीकाकार है इस्तंजा का ढेले के साथ। अगर गर्मियां हैं तो उसका क्या तरीका है, और सर्दियां हैं तो उसका क्या तरीका है ढेले के साथ इस्तंजा करने का। अगर गर्मी है तो हम आगे से पीछे की तरफ ढेले को ले जाएंगे और फिर पीछे से आगे की तरफ ले आएंगे। आपको पता है गर्मी में खुशियतैन लटके होते हैं, तो इसी तरह सर्दियों में इस्तंजा करने का ढेले के साथ तरीका यह है कि हम पीछे से आगे की तरफ ले आएंगे। अगर हमने 3 ढेले उठाए हैं, अगर उनसे मुकम्मल पाकी नहीं हो रही, तो हम 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, मतलब कम से कम हम 3 ढेले इस्तेमाल करेंगे। ये तो था ढेले के साथ बगैर पानी के इस्तंजा करने का तरीका। अब हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास वॉशरूम भी है, पानी भी मुयस्सर है, तो हमने फिर इस्तंजा कैसे करना है। उसका इस्तंजा करने का ये तरीका है कि हमने वॉशरूम में दाखिल होने से पहले वॉशरूम की दुआ पढ़नी है, अंदर जाने की दुआ। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है कि हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये हम वॉशरूम के बाहर पढ़ेंगे, फिर अंदर दाखिल होंगे। अब अंदर दाखिल होने का क्या तरीका है? अंदर दाखिल होने का जो तरीका सुन्नत है वो ये है कि हम पहले वॉशरूम के अंदर बायां पांव रखेंगे जब दाखिल होंगे, और जब निकलेंगे तो फिर बाहर दायां पांव रखेंगे। इसी तरह अगर हमने मस्जिद में दाखिल होना है तो हम दायां पांव मस्जिद के अंदर रखेंगे और बायां बाहर, और अगर मस्जिद से बाहर निकलना है तो पहले बायां पांव बाहर रखेंगे, दायां अंदर होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ना करे आपको वॉशरूम में दाखिल होते हुए मौत आई, तो आप जब इंसान को मौत आती है तो दाई टांग के ऊपर जोर आता है। अगर आप वॉशरूम में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह ना करे आपको मौत आ गई, आपका बायां पांव अंदर है और दायां बाहर है, तो आप वॉशरूम के अंदर नहीं गिरेंगे बल्कि बाहर गिरेंगे। ये तो दाखिल होने का तरीका हो गया। अब हमने इस्तंजा कैसे करना है? हमने पखाना कर लिया, बोल कर लिया। अब पानी किस तरह बहाएं और कौन सी उंगलियां इस्तेमाल करें? बाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ पर इस्तेमाल करेंगे। अब उसकी कौन कौन सी उंगलियां? सबसे पहले तो ये बड़े वाली उंगली, ये जो सबसे बड़ी उंगली है, इसको इस्तेमाल करेंगे। पानी बहाएंगे, इसको इस्तेमाल करके नापाकी साफ करेंगे। अगर इसके साथ मुकम्मल पाकी नहीं हो रही तो फिर ये वाली इस्तेमाल करेंगे। ये वाली दूसरी बड़ी के साथ जो दूसरी ये उंगली इस्तेमाल करेंगे। अगर इससे भी पाकी मुकम्मल नहीं हो रही तो फिर हम शहादत की उंगली इस्तेमाल करेंगे। ये 3 उंगलियां।
उस वक्त तक हम पानी बहाते रहेंगे जब तक मुकम्मल यकीन नहीं हो रहा कि हम पाक हो गए हैं, मुकम्मल पाकी हो गई है। अगर आपको यकीन हो गया है कि पाकी मुकम्मल हो गई है तो फिर आपका इस्तंजा मुकम्मल है। तो अब हमने बाहर दाखिल होना है, बाहर जाना है वॉशरूम से, तो हम दायां पांव बाहर रखेंगे और बायां अंदर, और दुआ पढ़ेंगे गुफराना का। तो ये हुआ हमारा इस्तंजा करने का सुन्नत तरीका। अल्लाह पाक हमें दीनी मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।